हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार इस नए से यूट्यूब चैनल में। और हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी का सीरीज, जिसमें ये आंसर राइटिंग देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। आंसर राइटिंग हम लोग देख रहे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। आपको यूपीएससी का हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग सेशन देख रहे हैं। ये आंसर राइटिंग सेशन कितना है, 7, ठीक है ना, जिसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग में कौन कौन सी गलतियाँ न करें, ठीक है ना। और हमने एक वीडियो में आप लोग को बताया कि इंट्रो कैसे लिखें, इंट्रो कैसे लिखे, ठीक है ना, ये भी बताया है आप लोग को। ये बताएंगे मेन बॉडी में क्या लिखे, मेन बॉडी, और फिर बताया मैंने कंक्लूजन में क्या लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखे। उसके बाद मैंने इंट्रो में आपको बताया कि कई तरह से आप इंट्रो लिख सकते हैं, 4 या 5 तरफ से। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर एक बार उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि इंट्रो किससे लिखते हैं, ठीक है ना। और ट्राई कीजिए लिखने का, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास कि कब बैठेंगे कब सोचेंगे, जो आ रहा है वो लिखिए। इसलिए मैं आप सबको ये दिखा रहा हूँ ताकि ये देखने से लग जाए कि मेरा भी स्टार्टिंग में जो है 115वां क्वेश्चन है, 114 या 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा गलती है, 2 या 3 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। ये बात आप समझिए कि इनका गलती हो रहा है तो मेरा भी गलती होना जाहिर सी बात है। ये 4 महीनों से मैं लिख रहा हूँ, 4 या 5 महीने में, 4 या 5 महीने में जो 2 या 3 मार्क्स आ रहा है, तो समझिए कि आप कितने समय से मेहनत करेंगे तब जाकर आपका अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ पहले क्वेश्चन आंसर देखता हूँ मैंने इसमें क्या गलती किया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस पार्ट का है। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा की सुधारों की भूमिका क्या, सुधारों की सुझाव दीजिए। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, गवर्नेंस शासन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, GS2 का, GS2 का, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं आपको। सबसे प्रभावी संस्थान, सिविल सेवा, जिसका अंतर्गत आर्थिक प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और स्थायित्व का संतुलन का कारक है, ठीक है ना, संतुलन को कारक है, ठीक है। ये लिखा है मैंने। और सर ने इसको क्या दिखाया, सर ने बोले हैं कि दिस इज ए गुड आंसर, गुड स्टार्ट। ये हम लोग क्या क्या गुड स्टार्ट किया है, जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा है, गुड है, ठीक है। विगत वर्ष में कई सिविल सेवा के अंदर चुनौती आई है, कई सिविल सेवा के अंदर चुनौती है। सिविल अच्छे शासन प्रदर्शित नहीं किया है, ठीक ना, और सिविल अच्छे शासन को प्रदर्शित नहीं किया है। जैसे आप देखो एग्जाम्पल हमने लिखा होगा, सिविल सेवा में सुधार के लिए उपाय, सिविल सेवा में सुधार के लिए उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला है भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना होगा। कई वर्षों में सिविल सेवा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और बेहतर नीति बनाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना आवश्यक है, ठीक है ना। हमें नीति बनाना होगा, इसलिए मैंने बताया कि एक नीति बनाइए और नीति बनाकर हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लेंगे। जीरो पॉलिसी लाइए, करप्शन की ओर जीरो पॉलिसी लाना होगा हमें, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना होगा, पहला मैंने बनाया। उसके नेक्स्ट देखते हैं आगे मैंने क्या बनाया है। सॉरी 1 मिनट। ये बहुत मैंने छोटा लिखा है, क्या नंबर देखिए गायब हो जाए इसमें। अपराधी के साथ गठजोड़, कई सिविल सेवक ये ऊपर आक्षेप लगता है कि अपराधी के साथ गठजोड़ कि यहाँ तो यह सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है ना, यही लिखा मैंने। ब्रिटिश कानून प्रणाली में सुधार करना होगा। वर्तमान समय में ब्रिटिश कालीन कानून है जिसका कोई उपयोग नहीं है, समाप्त किया जाना चाहिए, जैसे कि एक्ट 1923, जैसे कि गोपनीयता का अधिनियम, ये किसी चीज़ को प्राइवेसी बनाए रखने का काम करता है। आज ज़माना जो है पारदर्शिता का है, जवाबदेहिता और पारदर्शिता का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, ठीक ना। ब्रिटिश कालीन कानून पद्धति को आदि को परिवर्तित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही का नई संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। 4 में इसमें टॉपिक, उसके बाद लिखा है अन्य कई सुधार, उसके बावजूद भी हम कई सुधार कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, देखिए। पहला राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, राजनीतिक तटस्थता, दूसरा सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि कर सकते हैं, प्रशासनिक आधुनिकीकरण कर सकते हैं, उसके बाद जीरो टॉलरेंस की नीति भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने उपरोक्त सुधारों के आधार पर हम केवल आर्थिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सार्वजनिक संगठन में गुणवत्ता कार्य तो हो सकेगा, ठीक है ना, इससे ये हो सकता है। सर ने क्या बताया मेरे बारे में, देखिए सुधार के लिए क्या लिखा है सर, राइट व्हाट मेजर टू ही टेकन टू लिखा है हैंगन सिविल सर्विस, ठीक है ना। अब उसके बाद रिफॉर्म फ्रॉम दियर ट्रेनिंग में इम्प्रूव स्किल बनाने के लिए अकाउंटेबल थ्रू वेरियस लॉ मिशन,
ठीक है। लॉ मिशन एंड कर्मयोगी योजना, ठीक है, मतलब कर्मयोगी एक योजना है जो सरकार के लिए 2017 में बनाई गई थी, जिससे सरकार को ट्रेनिंग दी जा सके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ओर से। सर मतलब कि आप कहिए कि बदलाव करना होगा हमें ट्रेनिंग में, इम्प्रूविंग में, और स्किल देना होगा उन लोगों को, मेकिंग ऐसा बनाना होगा जिससे वो अकाउंटेबल हो सके, ठीक है ना, जवाबदेही हो सके। ये सर ने बताया कि ये 2-4 पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यही कम ऐड काम के कारण मुझे नंबर सर कितने दिया है, 3/10 में 3। गुड तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, फिर भी अच्छा ही है क्योंकि मैंने लिखने का प्रयास किया है। देख सकते हैं ये 20/1/2010 का क्वेश्चन है, सॉरी 20/10/2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में मैंने देख लेते हैं हम लोग की, देखिए कितना क्वेश्चन, 114वां मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, 114वां। तो आप लोग ट्राई कीजिए और लिखिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग बताइए और क्या हेल्प चाहिए, क्या यहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।